छपरा डोरीगंज थाना क्षेत्र के मुकुंद टोला डुमरी में राधे कृष्ण हनुमंत मंदिर के प्रांगण में ट्रक ट्रैक्टर नाव एसोसिएशन के साथ बालू व्यवसायी मजदूर के साथ हो रही परेशानियों को लेकर सरकार और प्रशासन के विरोध में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सरकार के द्वारा नदी में नाव को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है, जिससे लाखों मजदूर के चूल्हे अब नहीं जल पा रहे हैं। उनके परिवार को भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। वहीं प्रशासन द्वारा वाहन को जबरन पकड़कर उनसे अच्छी खासी रकम की वसूली की जा रही है। अगर 10 वाहन बालू के पकड़े जाते हैं तो उसमें से 2 का चालान काटा जाता है, बाकी वाहनों को पैसा लेकर छोड़ दिया जाता है, जिसको लेकर के आज हम लोग यह निर्णय लिए हैं। इससे सरकार खदान में भी ओवरलोडिंग बंद करे। अगर अंडरलोडिंग वहां से नहीं किया जाता है तो खदान के संचालक पर प्राथमिकी दर्ज हो और उन्हें जेल भेजने का काम करे, चाहे वह ट्रक हो या ट्रैक्टर, सभी पर अंडरलोड ही बालू लोड हो और नहीं तो उसे नहीं बालू लोड नहीं किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है और वाहन पकड़े जाते हैं, उनकी चालान काटे जाते हैं या उनसे पैसे लेकर गाड़ी छोड़े जाते हैं, तो हम लोग इसको लेकर व्यापक रूप से सड़कों पर उतरकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ में आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। प्रशासन द्वारा नदी में नाव को बंद कर दिया गया है। नदी में प्रशासन के द्वारा नाव काटने का कहां से आदेश दिया गया? उनके सामानों को प्रशासन जब्त कर लेती है, जबकि नाव का रजिस्ट्रेशन सरकार के द्वारा कराया गया था। उसके बावजूद भी नाव को जब्त कर लिया गया और नाव को प्रशासन के द्वारा काट दिया जा रहा है। यह पूरी तरह से तानाशाही सरकार को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ के प्रशासन और नेता सिर्फ अपना जेब भरने का काम कर रही है। अगर नहीं सुधरती है तो हम लोग बड़े से बड़े आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं DNDN न्यूज और मैं छपरा से प्रभास रंजन। अभी मैं आपको डोरीगंज के इलाके में खड़ा हूँ, जहाँ पर ट्रक और नाव को पूर्णतः पाबंदी लगा दिया गया है। उसको लेकर के यहाँ पर तमाम यूनियन के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और क्या क्या परेशानियाँ आ रही हैं, जिसकी वजह से उनका आज भूखमरी की स्थिति पैदा हो गया है। इसको लेकर के मैं यहाँ पर राजेंद्र बाबू जो हैं, जो यूनियन के नेता हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि किस तरह की परेशानियाँ आ रही है। सर बताइए कि किस तरह की परेशानी आ रही है, आपको क्या अभी परेशानी है जिसको लेकर के आप यहाँ बैठक कर रहे हैं? मैं आपके मीडिया के माध्यम से सरकार के सामने अपनी बात को रखना चाहता हूं, प्रशासन के सामने अपनी बात को रखना चाहता हूं। नाव को काटा जा रहा है, नाव के मजदूर को बालू माफिया कहा जा रहा है, ट्रक चलाने वाले ड्राइवर और खलासी को बालू माफिया कहा जा रहा है। सरकार नाविकों को सताने के लिए बोट खरीद रही है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जहां से बालू का लदान होता है वहीं आप कांटा लगाइए। बालू लदान स्थल पर यदि वह अधिक बालू लादता है परिवहन ट्रक पर, ट्रैक्टर पर, तो उस पर FIR हो, उसको जेल में भेजा जाए। ये ट्रक वालों को, ट्रैक्टर वालों को सताना बंद किया जाए, नाव वालों को मारना और पीटना बंद किया जाए। यदि सरकार और प्रशासन अपने रवैये में सुधार नहीं लाती है तो हम तीनों ट्रक यूनियन वाले, ट्रैक्टर यूनियन वाले और नाव वाले सब मिल करके सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे, प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। जबकि नाव का रजिस्ट्रेशन भी सरकार के द्वारा कराया गया था, फिर भी नाव बंद किया गया। क्या सरकार कहती है कि अंचल से उन नावों का रजिस्ट्रेशन होगा जो आदमी को ढोता है, बालू वाले नाव का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। 50 फीट तक के नावों का रजिस्ट्रेशन होगा पटना से, उसके ऊपर के नावों का रजिस्ट्रेशन होगा दिल्ली से। मैं पूछना चाहता हूँ, ये माल वाहक का रजिस्ट्रेशन आप कीजिए। हम नाव का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, अपने व्यापार को चलाना चाहते हैं, हम सरकार को सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन कोई भी मजदूर पटना और दिल्ली रजिस्ट्रेशन कराने कैसे जाएगा? इसलिए मैं जिला प्रशासन छपरा सारण एवं बिहार सरकार से मांग करता हूं कि तुगलकी फरमान को वापस लिया जाए, नाव मालिकों को नहीं सताया जाए, नाव के मजदूरों को नहीं पीटा जाए, ट्रक के ड्राइवर और खलासी को नहीं पीटा जाए, और जो लोग भी इस काम में शासन और प्रशासन के लोग दोषी हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। खान
जहाँ से खान से बालू निकाला जाता है, वहाँ यदि लादने वाला अधिक लादता है, चालान लेने वाला, डाक लेने वाला, उस पर भी एफआई हो और उस पर भी कार्रवाई किया जाए। जबकि आपको कांटा लगाया गया है, फिर उसको कांटा नहीं लगाया गया है। वीर कुंवर सिंह सेतु के दोनों ओर कांटा ऐसा ही बन के तैयार है, लगाया नहीं गया है। बमहारा हरजीत कौर एमडी खान भूतत्व और आमिर सुबहानी मुख्य सचिव, बिहार सरकार का एक बयान आया है कि अब 400 गुना फाइन लिया जाएगा। मैं कहता हूं हत्या कर दो पूरे जनता का, रोजगार दे नहीं सकते। प्रकृति प्रदत्त रोजगार यदि हम ले रहे हैं, कितने लोग प्रभावित हुए हैं इसका? हम लोग का कोई कई 1 लाख लोग एक जिला में प्रभावित हैं। सरकार के इस कानून से एक जिले में कई 1 लाख लोग प्रभावित हैं। इसलिए हम सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोलने जा रहे हैं, शासन और प्रशासन के विरुद्ध मोर्चा खोलने जा रहे हैं। ठीक, धन्यवाद। आप कहें कि किस तरह से जो है आपको भुखमरी की स्थिति अब पैदा हो गई है मजदूरों को लेकर के, ट्रक मालिकों को और ट्रैक्टर मालिकों को, इसके लेकर के बैठक यहाँ पर कर रहे हैं और इनका कहना है कि अगर सरकार अपने कानून वापस नहीं लेती है तो जाहिर सी बात है हम इससे व्यापक आंदोलन पर उतरने के लिए बाध्य हो जाएंगे। छपरा से प्रभास रंजन। जे भी पासिंग वाला भैया हो, फर्स्ट ट्रक पासिंग वाला, बालू पासिंग वाला, जे लोग भी ना 4 फीट 5 फीट बालू लगा हुआ है। यूनियन वाले हैं, हम जानते हैं कि मेरा भाई है, हम हाथ जोड़ के डांट के फटकार के आपको छोड़ देते हैं। थाना पुलिस नहीं पकड़ेगा, छोड़ेगा, खनन परिवहन नहीं छोड़ेगा। 10 केजी लीनेज से बालू अधिक हो गया वो आपको फाइन करेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इन बिंदुओं पर आपकी बात केंद्रित होनी चाहिए। अपने वक्ताओं से निवेदन करूँगा। फिर मैं यह कह करके बालू लगान जो ट्रक की समस्या है, जहां से बालू लोड किया जाता है, हम कहते हैं कि भाई सरकार को हम कहते हैं, एसपी को कहते हैं, कलेक्टर को कहते हैं, अपने पत्रकार साथियों के माध्यम से बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। आप वहीं जो बालू का डाक लिया है वहीं कमान कस दीजिए। जिस गाड़ी का जितना क्षमता है उससे अधिक नहीं लगे। यदि वो अधिक लगेगा तो उसको भी जेल में बंद कीजिए, उसको भी फाइन कीजिए। हम तो ये मांग कर रहे हैं। लेकिन चालान लेने वाला, ठेकेदारी लेने वाला, बालू का डाक लेने वाला पर कभी FIR होते सुने हैं, कभी फाइन होते सुने हैं। इसलिए कि मोटाह माल देता है सरकार के मंत्री को, मोटाह माल देता है कलेक्टर और एसपी को, खनन और परिवहन को, इसलिए उस पर केस नहीं होता है। हम तो यूनियन के माध्यम से मांग करते हैं, जहां से बालू लादा जा रहा है वहीं से ओवरलोड मत लादिए, वहीं से अंडर लोड लादिए। यदि कोई डाक लेने वाला अपने खजान में ओवरलोड लाता है उस पर भी FIR कीजिए, उसको भी जेल में बंद कीजिए। जुड़ो दीक्षांत से, करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट बाय द स्टडी मटेरियल्स।